हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आप लोगों का हमारे YouTube चैनल रमाकांत सिंह लेक्चर्स में स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग कोणीय वर्ण विक्षेपण पढ़ेंगे, यानी कि एंगुलर डिस्पर्सन। चलिए हम लोग समझते हैं कि एंगुलर डिस्पर्सन क्या है। तो यहाँ पर देखिए डिफिनीशन लिखा गया है कि विक्षेपित प्रकाश के किन्हीं दो रंगों की किरणों के बीच के कोण को उन किरणों का कोणीय वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। यानी कि विक्षेपित प्रकाश किसे कहेंगे, सबसे पहले समझते हैं विक्षेपित प्रकाश क्या है। तो अगर कहीं आप एक प्रिज्म ले लेते हैं और इस प्रिज्म से होकर के श्वेत प्रकाश को भेजेंगे, इस प्रिज्म से श्वेत प्रकाश को यदि भेजा जाए तो श्वेत प्रकाश प्रिज्म में पहुंच करके 7 अलग अलग रंगों में बंट जाती है, 7 अलग रंगों में बंट जाती है और फिर यहाँ पर इस तरह से कुछ विक्षेपित हो जाती है। तो यहाँ बताया विक्षेपित प्रकाश, यानी कि ऐसी प्रकाश जो कि भेजे गया था सफेद, लेकिन प्रिज्म में जाने के बाद अवयवी रंगों में बदल गई है, तो इसे विक्षेपित प्रकाश कहेंगे। तो विक्षेपित प्रकाश एक किन्हीं दो रंग, यहाँ से कोई भी दो कलर ले लिया जाए, किन्हीं दो रंगों के किरणों के बीच के, मान लो कि हम लोग एक ये रंग ले लेते हैं, सबसे ऊपर में लाल रंग होता है और सबसे नीचे में बैगनी रंग होता है। तो किन्हीं दो रंगों के बीच के कोण को उन किरणों का कोणीय वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो चलिए हम लोग कोणीय वर्ण विक्षेपण के लिए व्यंजक प्राप्त करेंगे आज के क्लास में। इसके लिए सबसे पहले हम लोग एक प्रिज्म लेते हैं, बोर्ड पर ध्यान देना होगा। एक प्रिज्म लिया जाएगा, प्रिज्म का नाम रख लेते हैं ए बी सी। ये प्रिज्म है ए बी सी, ए बी सी प्रिज्म हो गया। प्रिज्म के ए बी सतह पर कोई प्रकाश किरण पहुंच रही है, श्वेत प्रकाश किरण है, श्वेत प्रकाश किरण पी क्यू। जब पी क्यू यहां पर पहुंची तो ये आपको पता है कि 7 रंगों में विभक्त हो जाएगी, 7 रंगों में विभक्त हो जाएगी। एक रंग, ऐसे और भी 2 3 4 5 रंग रहेंगे, लास्ट में 7वां रंग जो होगा ये होगा। यहां पहुंचने के बाद फिर एक बार प्रकाश का अपवर्तन होगा, क्योंकि यहां पर देखिए माध्यम अलग अलग है। ये हवा है, हवा के लिए हम लोग लिख दिए अपवर्तनांक μ1 और कांच का अपवर्तनांक μ2। फिर यहाँ पर माध्यम हवा है, अपवर्तनांक μ1 हो जाएगा। ये फिर यहाँ से अपने मार्ग से विचलित हो जाएगी प्रकाश किरण। तो PQ यहाँ से, इसको हमने मान लिया बिंदु E और इसे मान लिया F, ये चल जा रहा है R और ये हो जा रहा है V। चलो μ1 को हम इधर लिख ले रहे हैं, ये हो गया V, ये माध्यम है μ1। फिर से समझेंगे जरा। ए बी सी प्रिज्म है, ए बी सी प्रिज्म है। प्रिज्म पर, प्रिज्म के सतह ए बी पर पी क्यू प्रकाश किरण भेजा गया, श्वेत प्रकाश है। अगर इसको डिस्टर्ब नहीं किया गया होता तो ये प्रकाश किरण सीधा ऐसे चली गई होती, प्रकाश किरण ऐसे पी क्यू एस डायरेक्शन में चली गई होती। किंतु बीच में माध्यम आ जाने की वजह से, प्रिज्म आ जाने की वजह से यह पी क्यू जो है यह ई आर डायरेक्शन में चला गया और फिर ये एफ भी, यानी लाल रंग वाला जो प्रकाश था वह ई आर डायरेक्शन में चला गया है। बैगनी रंग वाली जो किरण है वह एफ भी डायरेक्शन में चली गई है। अगर इन किरणों को हम पीछे की तरफ बढ़ाते हैं, इन किरणों को ऐसे पीछे की तरफ बढ़ाएं तो हम देखेंगे कि ये किरणें, ये दोनों किरणें आपस में कहीं चल करके मिलती हैं। ये दोनों किरणों को अगर पीछे तक बढ़ाया जाए तो आप पाएंगे कि ये दोनों किरणें एक जगह मिल जाती हैं।
मान लिया कि दोनों किरणें बिंदु O पर मिली हैं, दोनों किरणें बिंदु O पर जाकर के मिल जा रही हैं। फिर यहां पर ये, इसको हमने मान लिया, नाम दे दिया G, और इसे लिख दिया D। ये है पॉइंट G, ये है पॉइंट D। अब देखिए लाल रंग वाली जो किरण है, लाल रंग वाली किरण का विचलन जो है, इसको हमने लिख दिया डेल्टा आर। ये कितना बना रहा है? तो ये बना रहा है डेल्टा आर का कोण, और बैगनी रंग वाला जो है ये बना रहा है पूरा डेल्टा वी का कोण, डेल्टा वी। फिर से एक बार समझेंगे। देखिए पी क्यू प्रकाश किरण था जो ए बी सतह पर गया। पी क्यू प्रकाश किरण को यदि डिस्टर्ब नहीं किया गया होता तो ये सीधा आगे एस तक चला गया होता, पी क्यू एस डायरेक्शन में गया होता, किंतु माध्यम में प्रिज्म रखा गया है। प्रिज्म आने की वजह से प्रकाश का विक्षेपण हुआ, विक्षेपित होकर के लाल रंग वाली किरण ई आर डायरेक्शन में चली गई और बैगनी रंग वाली किरण एफ वी डायरेक्शन में चली गई। अब ये जो ई आर है यह मुख्य किरण के साथ डेल्टा आर यानी विचलन कोण डेल्टा आर बना रहा है, बैगनी रंग वाला डेल्टा वी बना रहा है। ई आर को पीछे तक बढ़ाया और एफ वी को भी पीछे तक बढ़ाया। ये दोनों किरणें आपस में बिंदु ओ पर मिल रही है और मान लिया कि यहाँ पर ये एक कोण बना रही है। इस कोण का नाम हमने रख लिया थीटा, इस कोण का नाम हमने रख लिया थीटा। तो देखिए यहाँ पर डेल्टा आर क्या है? डेल्टा आर जो है लाल रंग की किरण के लिए विचलन कोण है। विचलन कोण है किसके लिए? लाल रंग की किरण के लिए। ऐसे डेल्टा वी जो यहां देख रहे हैं, ये कोण जो बना है डेल्टा वी क्या है? तो डेल्टा वी जो है बैगनी रंग के किरण के लिए, बैगनी रंग की किरण के लिए विचलन कोण है। बैगनी रंग की किरण के लिए विचलन कोण है। डेल्टा आर जो है एस डी आर, यानी कि ये है कोण एस डी आर, कोण एस डी आर। ध्यान दीजिएगा एस डी आर, ये है डेल्टा आर। और एस जी वी जो है कोण एस जी वी बराबर डेल्टा वी दिया गया, एस जी वी बराबर डेल्टा वी। अब हम लोग बात करते हैं त्रिभुज, ध्यान देना, त्रिभुज जी ओ डी पर। त्रिभुज जी ओ डी में, त्रिभुज जी ओ डी में ध्यान दीजिएगा। देखिए जी ओ डी हम लोग, देखिए ये बाह्य कोण है डी जी वी, डी जी भी बाह्य कोण है। अगर हम लोग ऐसे एक त्रिभुज बनाएं इस प्रकार से है, इसका नाम रखा गया है डी, इसका नाम रखा गया है जी, इसका नाम रखा गया है ओ। अगर इसको बड़ा करके हम लोग देखें चित्र को तो डी ओ जी, डी ओ जी, ये जो है इसको हम लोग मान लिए थीटा, और ये जी पर जो बन रहा है इसको क्या माना गया है? तो डेल्टा वी। आप लोग पढ़ें कि जो बाह्य कोण होता है, बाह्य कोण का मान दोनों अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि डी जी, देखिए यहां पर ये है वी, कोण डी जी वी इक्वल डी जी वी इक्वल क्या होगा? ओ डी जी कोण ओ डी जी प्लस कोण जी ओ डी, कोण जी ओ डी। डी जी वी का मान है कितना? तो डेल्टा वी बराबर
ODG, देखिए ODG के बारे में जानकारी नहीं है, हम लिख सकते हैं कि ODG जो है इसके बराबर होना चाहिए, ODG इसके बराबर होना चाहिए। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो कोण है इसका मान कितना है, तो ये है डेल्टा आर। तो इसकी जगह पर लिख लिया हमने डेल्टा आर प्लस GOD जो है, GOD इसका मान कितना है, थीटा है। अगर डेल्टा आर को इधर करें तो डेल्टा V माइनस डेल्टा आर बराबर थीटा, अर्थात थीटा इक्वल डेल्टा V माइनस डेल्टा आर। थीटा बराबर डेल्टा V माइनस डेल्टा आर। ये थीटा क्या था, ये थीटा यहाँ पर जो है लाल रंग और बैगनी रंग के लिए कोणीय वर्ण विक्षेपण था। कोणीय वर्ण विक्षेपण प्राप्त हुआ थीटा बराबर डेल्टा V माइनस डेल्टा आर। जिन दो रंगों के लिए आप कोणीय विक्षेपण ज्ञात कर रहे हैं तो उनके लिए आ गया कि बैगनी रंग, हम लाल और बैगनी रंग के लिए ज्ञात कर रहे थे, तो बैगनी रंग का विचलन माइनस लाल रंग के लिए विचलन। अब ध्यान देने वाली बात है कि यदि मान लिया जाए प्रिज्म बहुत ही पतला हो, यदि प्रिज्म पतला हो, प्रिज्म पतला हो तथा प्रिज्म कोण A हो और लाल तथा बैगनी रंग के लिए, लाल तथा बैगनी रंग के लिए अपवर्तनांक क्रमशः म्यू आर, लाल रंग के लिए म्यू आर और बैगनी रंग के लिए म्यू वी हो, तो अब देखिए इस स्थिति में क्या होगा। तो हम लोग सूत्र पढ़े थे कि विचलन कोण डेल्टा बराबर म्यू माइनस 1a, विचलन कोण डेल्टा बराबर म्यू माइनस 1a। तो लाल रंग के लिए कितना हो जाएगा, डेल्टा आर बराबर म्यू आर माइनस 1a। इसी प्रकार बैगनी रंग के लिए डेल्टा V बराबर म्यू वी माइनस 1a। इन मानों को डेल्टा आर और डेल्टा V के मान को यहां रखेंगे तो थीटा बराबर हो जाएगा, थीटा बराबर ध्यान दीजिएगा डेल्टा V के लिए म्यू आर माइनस 1a भी है, पहले म्यू भी माइनस 1a और डेल्टा आर के लिए म्यू आर माइनस 1a। अब इन दोनों में से आप देख रहे हैं कि हम लोग एक कॉमन कर सकते हैं, यहां से और यहां से इन दोनों टर्म्स में एक कॉमन लेंगे तो थीटा इक्वल यहां से बचेगा म्यू वी माइनस 1। यहां पर देखिए माइनस चिन्ह है तो माइनस म्यू आर और माइनस माइनस प्लस 1a, माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल होगा तो थीटा इक्वल म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए। यह भी एक सूत्र होता है इसके लिए। तो कोणीय वर्ण विक्षेपण ज्ञात करना है दो रंगों के लिए, तो थीटा बराबर हम लोग दो सूत्र प्राप्त कर लिए। एक हो गया डेल्टा V माइनस डेल्टा आर, दूसरा होगा म्यू V माइनस म्यू आर इंटू ए। वर्ण विक्षेपण क्षमता देखते हैं, डिस्पर्सिव पावर। अभी हम लोगों ने पढ़ा वर्ण विक्षेपण कोण। वर्ण विक्षेपण कोण हम लोग पढ़े थे कि लाल और बैगनी रंग के लिए, लाल और बैगनी रंग के लिए आया था थीटा बराबर डेल्टा V माइनस डेल्टा आर या थीटा बराबर म्यू V माइनस म्यू आर इंटू ए, ये प्राप्त किए थे हम लोग थीटा के लिए। देखिए वर्ण विक्षेपण क्षमता क्या है, तो किसी प्रिज्म के पदार्थ की किन्हीं दो रंगों के लिए वर्ण विक्षेपण क्षमता, किसी दो रंग के लिए वर्ण विक्षेपण क्षमता ज्ञात करना है। चलिए हम मान लेते हैं कि हमें लाल और बैगनी रंग के लिए ज्ञात करना है।
लाल और बैगनी रंग के लिए ज्ञात करना है। तो किन्हीं दो रंगों के लिए वर्ण विक्षेपण क्षमता, उन दो रंगों के बीच वर्ण विक्षेपण कोण, उन दो रंगों के बीच वर्ण विक्षेपण कोण, देखिए इन दो रंगों के बीच वर्ण विक्षेपण कोण ये थीटा होता है। थीटा के लिए भी हम लोग व्यंजक पढ़े, थीटा बराबर डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर, या इसी को म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए लिख सकते हैं। वर्ण विक्षेपण कोण तथा मध्यमान किरण के विचलन का अनुपात होता है। ध्यान दीजिएगा, लाल और बैगनी के लिए, लाल और बैगनी रंग के लिए जो मध्यमान किरण होता है वह पीले रंग का होता है। लाल और बैगनी के लिए मध्यमान किरण जो है वह होता है पीली किरण, जो है वह मध्यमान किरण कहलाएगी लाल और बैगनी के लिए। इसे हम लोग सूचित करेंगे किससे? ओमेगा से, अर्थात वर्ण विक्षेपण क्षमता ओमेगा बराबर, ओमेगा बराबर, और यह ओमेगा है क्या भाई? तो दिया जा रहा है कि ओमेगा वर्ण विक्षेपण क्षमता जो है वह उन दो रंगों के वर्ण विक्षेपण कोण, वर्ण विक्षेपण कोण कितना है? थीटा है। तो थीटा वर्ण विक्षेपण कोण तथा मध्यमान किरण के विचलन का अनुपात है। मध्यमान किरण कौन सी है? पीले रंग। विचलन को हम लोग डेल्टा से डिनोट करते हैं, तो इसे हमें लिख लिया डेल्टा वाई, पीले रंग के लिए वाई, वाई फॉर येलो। तो ओमेगा बराबर थीटा बटा में डेल्टा वाई, या लिख सकते हैं हम लोग ओमेगा बराबर थीटा का मान है डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर बटा में डेल्टा वाई, या फिर हम लिख सकते हैं कि ओमेगा बराबर, ओमेगा बराबर ध्यान दीजिए डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर के लिए म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए, और डेल्टा वाई के लिए सूत्र क्या होगा? तो डेल्टा वाई के लिए सूत्र होगा म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए। चूंकि हम लोग पढ़े हैं कि डेल्टा बराबर सूत्र होता है डेल्टा बराबर म्यू माइनस 1 इंटू ए। म्यू अपवर्तनांक है और ए प्रिज्म कोण है। तो यहां पर y के लिए क्या होगा? म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए। यहां से a और a कैंसिल हो जाएंगे, तो ओमेगा बराबर म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू आई माइनस 1, यानी कि वर्ण विक्षेपण क्षमता ओमेगा बराबर म्यू वी माइनस म्यू आर म्यू वाई माइनस 1। म्यू वी क्या है? तो बैगनी रंग के लिए अपवर्तनांक, म्यू आर लाल रंग के लिए अपवर्तनांक, म्यू वाई पीले रंग के लिए अपवर्तनांक है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की क्लास समझ में आई होगी। यदि क्लास आपको समझ में आई है तो आप लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ कमेंट भी करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि इसका लाभ अन्य छात्रों को भी मिल सके। धन्यवाद।